Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। फिर से बाजार ऊपरी स्तरों पर रिवर्स गियर में है और आज ठीक एक्सपायरी से एक दिन पहले भी निफ्टी पे 99 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है 16,025 के लेवल की। आज के दिन का लो है 16,006, लेकिन पिक्चर ओपनिंग में ठीक थी। आज के दिन 16,196 पे ओपन हुए, 16,223 का हाई भी लगा दिया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और लगभग ऊपरी स्तरों से 200 अंक फिसल गए। निफ्टी बैंक 49 अंक बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 303 अंक साफ हुआ आज के सत्र में, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में। गिरने वालों की संख्या थी निफ्टी में 32, चढ़ने वालों की संख्या थी 18, लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे वो था एनटीपीसी, 4% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिली, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ 2% से 3% का रिटर्न। भारती एयरटेल, ओएनजीसी में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एक स्टॉक जहां पर जबरदस्त बिकवाली आज के सत्र में हुई है निफ्टी पे, वो है एशियन पेंट्स। 8% का गोता लगा गया। यहां पर जेफरीज की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी 2530 के लक्ष्य के लिए। 250 पॉइंट्स तो आज ही साफ हो गए। और एक और नेगेटिव ट्रिगर ये था कि ग्रासिम ने भी बोल दिया कि वो पेंट सेक्टर पे अब बहुत एग्रेसिव हैं और पेंट सेक्टर के लिए ही वो अब 10,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कैपेक्स करने जा रहे हैं। तो ये एक खबर थी जिसने ये अटकलें लग गई कि अब इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। पहले एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, जेएसडब्ल्यू बहुत एग्रेसिव है इस सेक्टर में, और अब ग्रासिम इस सेक्टर में कैपेक्स ज़्यादा करने जा रहा है। उसके कारण आज पेंट कंपनियों की धुलाई हो गई। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स नतीजों का इंपैक्ट था, 5.5% टूट गया। डेविस लैब्स 4% नीचे बंद हुआ है। यूपीएल, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है 3 से 4% की। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर जिसमें भयंकर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली, इनफैक्ट आज ही नहीं, आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। 5पैसा आपके लिए लेकर आए एक एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5पैसा के साथ, जिसके जरिए आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, यूपीआई मैंडेट देते हैं, तो उसकी लिस्टिंग के बाद उसके शेयर्स पे ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर लिस्टिंग के 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। इस साल जबरदस्त बिकवाली की चपेट में है आईटी स्टॉक्स, और आज नोमुरा की एक रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने आईटी सेक्टर पे एक बड़ा डाउनग्रेड कर दिया। नोमुरा की रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये सुनिए आप। 750 ग्लोबल लिस्टेड आईटी कंपनियों का उन्होंने एक सर्वे किया है, विश्व भर की आईटी कंपनियां, और जो उन्होंने 750 ग्लोबल लिस्टेड आईटी कंपनियों का सर्वे किया है उसमें निकला ये है कि FY23 में तो सेल्स डबल डिजिट ग्रोथ करती हुई नजर आएंगे, लेकिन FY24 में परेशानी शुरू हो जाएगी और कंपनियों की आय में धीमापन देखने को मिल सकता है। इसी के कारण कंपनियों के FY24 EPS अनुमान में 5% तक की कटौती कर दी गई है। नमूरा का भारतीय आईटी कंपनियों पे एक तगड़ा डाउनग्रेड आया है, और इसको आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। टीसीएस एक्स डिविडेंड, इसका टारगेट रिवाइज किया गया है डाउन साइड पे। पहले तो रेटिंग ही पहले जो लेकर चल रहे थे वो है न्यूट्रल की, उसको घटाकर रिड्यूस कर दिया। पुराना लक्ष्य था 3,930, उसको घटाकर 2,950 कर दिया, यानी कि 25% टारगेट घटा दिया। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा दो ही ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बाय रेटिंग को मेंटेन किया है। इन्फोसिस पे 16% लक्ष्य घटा दिया है, बाय रेटिंग मेंटेन करी हुई है, लेकिन लक्ष्य पुराना था 2,050, उसको घटाकर कर दिया 1,720। और टेक महिंद्रा पुराना लक्ष्य था 1,720, उसको घटाकर कर दिया 1,350, 22% की कटौती यहां पे। विप्रो बाय रेटिंग को कर दिया न्यूट्रल रेटिंग, लक्ष्य 690 पहले लेकर चल रहे थे, उसको घटाकर कर दिया 490, 29% की टारगेट रिवीजन यहां पे डाउन साइड पे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1,370 पहले टारगेट था, उसको घटाकर कर दिया 1,100, 20% टारगेट कटौती यहां पे। एल&टी इन्फोटेक न्यूट्रल से रिड्यूस रेटिंग दे दी, 5,970 का टारगेट था, उसको घटाकर कर दिया 3,690, 38% टारगेट घटाया गया है नोमुरा की तरफ से। माइंट्री न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी, 34% टारगेट घटा दिया, 2,830 है नया टारगेट। और एम्फेसिस न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी गई है, लेकिन 21% टारगेट को घटाया गया है। नमूरा पहले लक्ष्य लेकर चल रहा था 3,210, अब उसको घटाकर कर दिया है 2,520। और परसिस्टेंट सिस्टम्स, जहां पहले नमूरा बाय रेटिंग लेकर चल रहा था, उसको घटाकर कर दिया है न्यूट्रल, 5,500 पुराना लक्ष्य था, नया है 4,170, 24% लक्ष्य में कटौती की गई है। 2022 बिल्कुल भी आईटी कंपनियों के नाम अभी तक तो नहीं है, क्योंकि जबरदस्त बिकवाली ग्लोबल फ्रंट पे ही हमने देखी और भारतीय आईटी कंपनियों का तो बुरा हाल है। इनफैक्ट आज के सत्र में ही जब ये नमूरा की रिपोर्ट आई तो उसके बाद तो पूरा ही इंडेक्स धड़ाम हो गया, 3.5% से ज्यादा करेक्ट हो गया। लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स 2% से लगभग 4%, 4.25% टूटते हुए नजर आए।
L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फोसिस, परसिस्टेंट ये आज के सत्र में 4.5% से 6% गिरकर लाल निशान में बंद हुए हैं। और सबसे ज़्यादा टूटा है एम्फोसिस, 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 2022 में अब तक आप ये देखिए कि ये जो शेयर्स हैं ज़बरदस्त बिकवाली की चपेट में है। TCS 15% लुढ़क चुका है 2022 में, अब तक 25% इन्फोसिस लुढ़क चुका है। विप्रो इस साल 37% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है अपने हाई लेवल से। HCL टेक्नोलॉजीज 26% का गोता लगा चुका है। टेक महिंद्रा, L&T, इन्फोटेक दोनों ही स्टॉक्स 40% से 48% का डेंट लग चुका है 2022 में। माइंडट्री, एम्फोसिस, परसिस्टेंट जैसी जो कंपनियां हैं इनके शेयर्स 30% से 42% से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं 2022 में अब तक। तो बुरा हाल है IT कंपनियों का और उस पर जल पे नमक छिड़क दिया नमूरा की रिपोर्ट ने। कुछ और सेक्टर्स जो लाइमलाइट पे थे उसमें सबसे पहले था शुगर। जी हाँ, शुगर एक्सपोर्ट को कैप कर दिया गया है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, कैपिंग कर दी गई है। यानी कि एक साल में शुगर एक्सपोर्ट की जो लिमिट है उसको तय कर दिया गया है 10 मिलियन टन। 10 मिलियन टन से ज़्यादा देश से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है एक साल में शुगर। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 1 जून से ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और ये बता दें आपको कि इस साल अब तक 7.8 मिलियन टन का रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही खबर आई और बाजार पे आज इम्पैक्ट तो लगभग तय ही था कि होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने पहले देखा कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाम लगा दी सरकार ने। और उसके बाद स्टील प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की वृद्धि देखने को मिल रही थी, तो अब वहां पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी में रिवीजन किया गया है। और अब बारी आ गई शुगर सेक्टर की, तो शुगर स्टॉक्स की धुलाई तो लगभग तय थी और वही अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली हो गई। शुगर में दालमिया शुगर 15% से ज़्यादा टूटा, मगध शुगर 10% टूटा, द्वारिकेश 10% नीचे, उत्तम शुगर 9% धड़ाम हो गया। बलरामपुर चीनी, आंध्रा शुगर, औध शुगर जैसे स्टॉक 7.5% से 9% का गोता लगा गए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, धामपुर शुगर और मवाना शुगर की हालत टाइट हो गई। 5% से 7.25% की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली। अब खाद्य तेल कीमतों पर कैसे लगाम लगेगी, क्योंकि सरकार ने एक और पहल कर दी, एग्रेसिव स्टांस है ये भी। सरकार ने क्रूड सोयाबीन, सूरजमुखी तेल इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटा दी। यानी बिना कस्टम ड्यूटी के सालाना 20 लाख मीट्रिक टन क्रूड सोयाबीन और 20 लाख मीट्रिक टन सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट मंजूर कर दिया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को भी हटा दिया गया। इससे होगा ये कि एक तो देश में पर्याप्त सप्लाई बनी रहेगी खाद्य तेल की, और दूसरा कीमतों पर लगाम लगेगी। तो आज जब बाजार खुलने वाला था तो लगभग तय था कि 2 स्टॉक्स की पिटाई तय है, जिसमें रुचि सोया और अदानी विलमार शामिल थे, और दोनों ही स्टॉक्स 5% के लोअर सर्किट पे बंद हुए हैं। कुछ और सेक्टर्स जो लाइमलाइट में थे उसमें था रियल्टी, जिसमें आज लोधा 6% टूटा है, DLF 5% नीचे बंद हुआ, फिनिक्स लिमिटेड 4% टूटा। ओबरॉय रियल्टी, शोभा, IB रियल एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। मीडिया एक और तबका जहां पर लाल निशान ज़्यादा दिखाई दे रहा था। नेटवर्क 18 लगभग 6% टूटा है, सारेगामा 5% नीचे बंद हुआ, TV 18 ब्रॉडकास्ट 4%, जील और नज़ारा जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स तो ठीक परफॉर्म कर रहे थे, कुछ चुनिंदा, लेकिन सरकारी बैंक्स की हालत टाइट थी। यूनिट बैंक 4% टूट गया, IOB 3.5% नीचे बंद हुआ है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया 3.25% से 3.5% का गोता लगा गए। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक भी 2% कमज़ोर हुए। मेटल्स ये तो खैर अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल ही रही है। आज नंबर आया वेल्सपन कॉप का 8% गिरावट। इसके अलावा GSL हिसार, ये इसकी गिरावट तो थम नहीं रही है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे तो ये टूटता ही चले जा रहा है। आज भी 6.5% टूटा। NMDC 4% हल्का हो गया। स्टील अथॉरिटी, JSPL, APL, अपोलो हिंद कॉपर, JSW स्टील 2% से लगभग 4% टूटते हुए नजर आए। तो चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली, जिसमें आज दिन आया इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं चढ़ा, बाकी की इंश्योरेंस कंपनियां चढ़ गई, जैसे कि ICICI जनरल इंश्योरेंस लगभग 4% उछला, HDFC लाइफ 3% उछला, ICICI प्रू लाइफ और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% मजबूत हुए। HDFC, कोटक बैंक, ICICI बैंक, कुछ और फाइनेंशियल्स जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी। F&O गेनर्स में पहले पायदान पर रहा आज कॉनकॉर, 6% की छलांग लगा गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा NTPC, ICICI जनरल इंश्योरेंस और HDFC लाइफ में आज तेजी देखने को मिली। जो गिरावट थी उसमें नाम आया चंबल फर्टिलाइजर का, लगभग 11% टूटा है आज के सत्र में। डेल्टा कॉप 10% नीचे बंद हुआ है। ग्रैन्यूल्स 9.5% नीचे बंद हुआ है। बलरामपुर चीनी और बिरला सॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं इनके शेयर्स 8% से 9% गिरावट देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि परसेंटेज के लिहाज से गिरावट वाली संख्या कितनी ज़बरदस्त है, और जो तेज़ी बनती है उसमें बहुत ही हल्के रिटर्न्स मिल रहे हैं इस समय मार्केट में। मिड कैप गेनर्स
जो भी मिड कैप गेनर्स हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स वो जिनके नतीजे आए थे और बाजार को अच्छे लगे, जैसे कि मिंडा इंडस्ट्रीज लगभग 0.7% उछल गया, दीपक फर्टिलाइजर 5% उछल गया, बेयर क्रॉप साइंसेज लगभग 4% ऊपर बंद हुआ और एस्टर डीएम इसके भी नतीजे आए थे 4% ये ऊपर बंद हुआ। लक्ष्मी मशीन वर्क्स, ब्लिस, जीवीएस, सुब्रोस और हिंजिंग जैसे स्टॉक्स 3% से 4% उछल गए। मिड कैप लूजर्स देखिए आप, जीएमडीसी 19% का डेंट एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। बहुत फैंसी नेम हुआ करता था जीएमडीसी, लेकिन मेटल माइनिंग का तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लगभग 12% टूटा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 11.5% टूटा। रूपा लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन संभलने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी 11% टूटा। एप्टेक, आरसीएफ, एनआईआईटी, वर्धमान टेक्सटाइल्स और जीएनएफसी कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर 8% से 9% आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ अपडेट, एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल बंद होने जा रहा है। प्राइस बैंड 610 से 642 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। इशू साइज है 808 करोड़ रुपए। स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। अब तक 0.48 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट स्तर पे आगे खड़े हो गए हैं। 16,000 का पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,000 पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप पुट साइड पे देखोगे तो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से तो 16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस सीरीज में भी आपने देखा ही है कि 15,700 के लेवल को हमने नहीं निकाला है। रेंज के अब लोअर एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते चले जा रहे हैं। तो बुल्स फिर से कोशिश करेंगे कि ये 15,700, 800, 16,000 के जो लेवल्स हैं किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएं और अगली सीरीज में एक अटेम्प्ट लें फिर से तेजी बनाने का। जब तक ये लेवल नहीं निकलते तब तक कोई बहुत बड़ी मंदी की अभी तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंट ऑलरेडी पड़ चुका है। इस सीरीज में 7% इंडेक्स यानी कि निफ्टी ही हल्का हो गया है और सेक्टर्स में तो जो पिटाई देखी हमने इस सीरीज में, बहुत नेगेटिव एकदम से पैटर्न्स बनते हुए नजर आए थे और मिड कैप्स का तो सुपड़ा साफ हो गया। ऊपर 16,200, 16,300 को निकालना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पैन आउट होना है आज के सत्र में। एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट जारी होने हैं। कल यूएस के जीडीपी आंकड़े आने हैं, Q1 जीडीपी आंकड़े। और इसके अलावा कल ही बैंक ऑफ कोरिया की ब्याज दरों पर बैठक भी है, वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मैक्रो डेटा पर निर्भर करेंगे, यूएस मार्केट्स के मूड माहौल पर निर्भर करेंगे। लेकिन जो ब्रोकिंग हाउसेस की जो कमेंट्री है, खासतौर से इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री, आज भी एक सीएलएससी की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने निफ्टी के टारगेट्स बहुत डाउन साइड पर रिवाइज कर दिए। तो हाँ, चिंता तो है ऑब्वियसली, लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और ऐसे माहौल में ही मौका निकलता है। कुछ और गिर गया इंडेक्स तो आपके पास बेहतरीन मौका होगा देश की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। अभी थोड़ा मूड माहौल इसलिए ख़राब है क्योंकि सरकार, आरबीआई मिलकर इन्फ्लेशन से लड़ने का पूरा मूड बनाए हुए हैं और आपने देखा है हाल फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसी मोर्चे पे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। थोड़ा बहुत असर उसका, इनफैक्ट असर मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें, क्योंकि बाजार जब करवट लेगा तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिज़ तक के साथ। नमस्कार।